बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपके रूबरू होने का मकसद ईदैन की नमाज की तरतीब का सीखना है। चूँकि अहबाब की तरफ से मुसलसल ये मुतालबात आ रहे हैं कि ईदैन की नमाज के सिलसिले में एक पैगाम जारी कर दें ताकि हमें बआसानी ये नमाज सीखने का मौका मिल सके और हम इस नमाज को सुन्नत के मुताबिक सही तरीक़े से अदा कर सकें। चुनांचे अहनाफ के नज़दीक नमाज की जो तरतीब है इंशाअल्लाह वही तरतीब बयान की जाएगी। चूँकि ईदैन की नमाज एक तो साल में 2 ही मरतबा आती है, यानी एक मरतबा ईदुल फ़ित्र की नमाज और एक मरतबा ईदुल अज़हा की नमाज। फिर भी बेशतर अफराद इसको सही तरीक़े से अदा नहीं कर पाते। वजह चाहे जो भी हो, गफलत हो या कसल हो, सुस्ती हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीन इस्लाम के तमाम शायर को सुन्नत नबवी के मुताबिक सही तरीक़े से अदा करने की कोशिश और सही करनी चाहिए। चूँकि ईदैन की नमाज शायर इस्लाम में से है, इसलिए हम पर यह लाजिम है कि इन दोनों नमाज़ों को हम सही तरीक़े से अदा करें। इन दोनों नमाज़ों का मकसद मुसलमानों की शान व शौकत और क़ुव्वत का इजहार है, इसलिए ये दोनों नमाज़ें ईदगाह में पढ़ना मसनून है। तो आइए बिला किसी ताख़ीर व तमहीद हम ईदैन की नमाज की तरतीब सीखते हैं। अहनाफ के नज़दीक ईदैन की नमाज यानी ईदुल फ़ित्र की नमाज और ईदुल अज़हा की नमाज 6 ज़ायद तकबीरात के साथ होती हैं। यानी दीगर नमाज़ों के मुकाबले में इस नमाज में, इन दोनों नमाज़ों में 6 ज़ायद तकबीरात होती हैं। बाकी सब कुछ वही तरीक़ा होता है, वही मामूल जो दीगर नमाज़ों में होता है, बस फ़र्क 6 ज़ायद तकबीरात का है। 2 रकात होती हैं। आदमी जो भी नमाज़ पढ़ रहा हो, ईदुल फ़ित्र की या ईदुल अज़हा की, उसकी नीयत कर ले। दिल से तो नीयत करना ज़रूरी है, ज़ुबान से अगर नीयत करना चाहे तो ज़ुबान से भी कर ले कि मैं ईदुल फ़ित्र की या ईदुल अज़हा की 2 रकात नमाज अदा कर रहा हूँ वास्ते अल्लाह के 6 ज़ायद तकबीरात के साथ। इसकी तरतीब ये है कि जिस तरह दीगर नमाज़ों में तकबीर तहरीमा होती है, इसमें भी तकबीर तहरीमा कहेंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथों को उठाएंगे और फिर बांध लेंगे। जैसे और नमाज़ों में सना वगैरह पढ़ेंगे, इमाम साहब भी सारे लोग पढ़ेंगे, इमाम मुक्तदी तमाम हजरात सना पढ़ लेंगे। उसके बाद इमाम साहब पहली रकात में 3 ज़ायद तकबीरात कहेंगे। चूँकि ये पहली रकात होगी, 3 ज़ायद पहली में है, 3 ज़ायद तकबीर दूसरी में है। तो इमाम साहब 3 ज़ायद तकबीरात कहेंगे। पहली तकबीर में हाथों को कानों तक उठाएंगे और छोड़ देंगे। इसी तरह दूसरी तकबीर में भी हाथों को कानों तक उठाएंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहेंगे और छोड़ देंगे। तीसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक उठाएंगे और छोड़ेंगे नहीं, बांध लेंगे। उसके बाद इमाम साहब बाआवाज़ बुलंद क़िरात करेंगे सूरह फातिहा और सूरत, फिर हस्ब मामूल रुकू और सजदा। पहली रकात मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकात में जब इमाम साहब खड़े होंगे तो क़िरात करेंगे। सबसे पहले क़िरात करेंगे बाआवाज़ बुलंद। क़िरात के बाद फिर 3 ज़ायद तकबीरात कहेंगे। इसमें दरअसल पूरी 4 तकबीरात होंगी। पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर में भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे। इसी तरह तीसरी तकबीर में भी दोनों हाथों को अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे। तीसरी में फिर चौथी तकबीर में दोनों हाथों को कानों तक नहीं ले जाएंगे बल्कि रुकू में चले जाएंगे। चूँकि वो इमाम साहब जो चौथी तकबीर कहेंगे वो रुकू की तकबीर होगी। यहाँ पर बहुत से अफराद दाएं बाएं देखते हैं और खड़े रहते हैं। जब वो उनको नज़र आता है कि बेशतर अफराद या ज़्यादातर लोग रुकू में चले गए तो वो भी फिर रुकू में जाते हैं। लेकिन बहुत से अफराद चूँकि वो मुकम्मल तरीक़े से अपनी निगाहों को यहाँ वहाँ फेर लेते हैं और नमाज उनकी ख़राब हो जाती है, तो इससे बचना है।
तो ये पहली तीन में दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। दूसरी में भी दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। तीसरी में भी दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे, छोड़ देंगे। चौथी में रुकू में चले जाएंगे, हस्बे मामूल नमाज मुकम्मल करेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे और दुआ मासूरा पढ़ेंगे और सलाम के साथ नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। नमाज के बाद खुतबा सुनेंगे, खुतबा ऊला, खुतबा सानिया, दोनों खुतबात सुनने के बाद फिर हम लौट जाएंगे। इस तरह नमाज हमारी मुकम्मल हो जाएगी। यानी खुलासा ये है कि पहली तकबीर में तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ेंगे तमाम लोग। सना पढ़ने के बाद 3 ज़ायद तकबीरात कही जाएंगी। 3 में से 2 में हाथों को छोड़ना है, तीसरी में हाथों को बांधना है। उसके बाद फिर पहली रकात मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी रकात में इमाम साहब क़िरात करेंगे और 3 ज़ायद तकबीरात कहेंगे। 3 ज़ायद तकबीरात में तीनों में हाथों को छोड़ना है। जो चौथी तकबीर होगी, चौथी वो रुकू की तकबीर होगी, वो चौथी तकबीर में रुकू में चले जाएंगे, हस्बे मामूल नमाज मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात इसे समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें समझकर सही तरीक़े से ईदैन की नमाज अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। जाते जाते मैं अपनी तरफ़ से, तमाम अहले ख़ाना व अहबाब की तरफ़ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम शायर इस्लाम को करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उन्हें कबूल भी फ़रमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।